हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है साथियों। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यू टॉपिक है और आपको बड़े मन लगा के पढ़ना है। इससे पहले चैप्टर में आप जो पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं वो भी बता रहे हैं हम। इससे पहला जो चैप्टर था वो आप पढ़ के आए थे कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड्स, आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड आता है उन कंपाउंडों की स्टडी की थी। अब वो कंपाउंड कैसे थे देखिए जरा समझिए। पहला कंपाउंड अगर हम बात करें तो अल्कोहल था, दैट इज अल्कोहल। दूसरे कंपाउंड की बात करें तो हम ROR ईथर था। अगर तीसरे कंपाउंड की हम बात करें तो ArOH था। इसको हमने वहां अल्कोहल बोला था, अल्कोहल्स बोला था। इसको हमने ईथर बोला था साथियों गाइस, और इसको हमने फिनॉल बोला था, फिनॉल्स। दैट इज क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे अब ये कंपाउंड जो देखिए इससे पहले जो चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं उस चैप्टर का नाम था अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। उसमें हमने कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की स्टडी की थी। अब जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं हम कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो इनको आप इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं स्ट्रक्चर से भी समझा दूं, अगर मैं इसमें पहला कंपाउंड ले लूं CHOH, दैट इज क्लियर। इसमें भी ले लूं मैं CH3OCH3 और इसमें ले लूं मैं C6H5OH। आपको जरा समझना है मैंने कैसे बोल दिया कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, आपने कैसे यकीन कर लिया, ये चीज समझनी है। तो देखिएगा अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बताइए कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है या नहीं? यस है। तो इसीलिए इनको बोलते थे हम कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। तो ये यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर इसकी भी बात करें तो देखिए जरा, सी कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बात याद रहे हमें। तो बताइए कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही होगी। अब इधर बात करें इसका भी, अगर हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें C ओके, तो बॉन्डेड बॉन्डेड बॉन्डेड, दिस बॉन्ड, इस पे OH ग्रुप लगा हुआ है और ईच कार्बन 1 हाइड्रोजन अटैच, यानी प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बैलेंस है। तो बताइए कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है नहीं है? देखिए यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। अब जो कंपाउंड पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। देखिए यहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज को करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज के साथ साथ अदर भी एक्सरसाइज हैं, उनको कंप्लीटली करो। क्वेश्चन कैसे बनता है यूपी एंड CBSE बोर्ड दोनों के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसीटेट। अब अभी मैंने बताया, अभी हमने कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड, यानी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। ये क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड।
इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसकी दो वैलेंसी अदर सेटिस्फाई होंगे, अलग कोई भी एटम से लगेगा। तो जब कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो इन कंपाउंडों को बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। दैट इज नेम कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं साथियों, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। कोई पूछता है व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड, मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं मैं आपको, बड़े अच्छे से समझना है आपको। जब कार्बन की दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती हैं, अदर वैलेंसी अदर एटम से बैलेंस होती हैं, उन कंपाउंडों को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो इसमें इनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। यानी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। अदर बैलेंसी अदर एटम से बैलेंस होंगी, तो इन कंपाउंडों को हम क्या बोल देते हैं साथियों, इनको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमें एक बात का तो पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा हमने कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन डबल सिंगल बॉन्ड आ रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इनको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, हम एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझनी है ये बात। तो इधर का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे इधर इरेज करूँगा और पूरी बात अब मैं डिटेल में करूँगा। ठीक है साथियों। और एक बात और कह दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी एक छोटी सी हेल्प स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। आपका एक छोटा सा शेयर किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को सुधार सकता है। तो आप इतना तो बनता ही है आपका। अगर आप हमारे चैनल से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, इतना तो आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। हम बात करेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। अब इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। तो जरा आप समझेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूं कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये दो वैलेंसी अलग से बैलेंस होंगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड। व्हाई? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है अकॉर्डिंग टू बोरवरी रूल। जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 आएगा। इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीडेशन होगी, आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन हैज टेट्रा बॉन्ड। कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो यहाँ sp2 होता है। एक बात याद रहे, जब भी कार्बन टू कार्बन या अदर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और डबल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। अगर कंपाउंडों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें, हाइब्रिडेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अब हम जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो जा रहे हैं कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंपाउंड। तो अगर हम सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो हम किस तरीके के कंपाउंड पढ़ेंगे, तो देखिए अगर पहली बात मैं बात करूं तो यहाँ आप समझेंगे कार्बन, ये तो डबल बॉन्ड है ही, एक तरफ मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया और एक तरफ मैंने एच जोड़ दिया। तो इस स्पीसी की जो कंडीशन बनी वो ये कंडीशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों, RCHO। और RCHO जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, यानी पहला जो कंपाउंड है वो है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, GP। शॉर्ट में GP से समझेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपको ये समझ में आया, एक तरफ मैंने कार्बन, दैट इज कार्बन चेन, और दैट इज हाइड्रोजन। अगर ये जोड़ा तो ये के कंपाउंड बना आपका एल्डिहाइड बना। अगर मैं इसी तरीके से दूसरी बात करूं तो यहाँ आप समझेंगे, अब ये कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड है, और
ये दो वैलेंसी फ्री हैं, अगर इधर भी मैंने R जोड़ दिया, इधर भी R जोड़ दिया, तो इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके से बन जाएगी RCOR। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बोलते हैं कीटोन। ये कीटोन नाम से बड़ा फेमस है, कीटोन्स। क्या बोलते हैं? कीटोन। ये क्या हो गया? आपका कीटोन ग्रुप हो गया। यानी हम कार्बन की जो दो वैलेंसी ये फ्री थी, ये वाली, ये जो फ्री थी, अगर दोनों पे ही एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, दोनों तरफ ही हमने कार्बन चेन जोड़ दी, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो यानी दैट इज, तो आपको पता है कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। भाई हमने पहले ही बोल दिया, जब कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा तो उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। ये बात याद रहे आपको। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो अब क्या है, ये कार्बन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक तरफ R जोड़ दिया और एक तरफ O और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? O। अब आप जरा समझें, ये किसकी स्पीसी कंडीशन है? ये कार्बोक्सिलिक की कंडीशन है। इसकी वैलेंसी 2 होती हैं और इस तरफ मैंने H भी जोड़ दिया। तो मैंने क्या जोड़ा? देखो ये तो सेम कंडीशन है, आप इसको सेम समझो। देखो सेम है, इसको भी आप सेम समझो, ये बिल्कुल प्योर है, सेम है, एक जैसी है। अब मैंने क्या किया? ऑक्सीजन और H जोड़ दिया। ये जो ग्रुप बन गया, ये बेटा ग्रुप ये बन गया RCOOH। इस ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड H बन रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे, इन तीनों ग्रुपों की ही स्टडी करेंगे। तो एक बात याद रहे, इन तीनों ग्रुपों की स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर के जो सेक्शन होंगे वो 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्टों में पढ़ाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी मैच करती हैं, एक जैसी होती हैं। तो इसको एक साथ पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को एक साथ पढ़ाएंगे और इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ाएंगे। इस टॉपिक को अलग से पढ़ाएंगे, इन दोनों टॉपिकों को, एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ाएंगे। तो हमें अभी तक 3 ग्रुप बने, यानी कार्बोक्सिलिक के 3 ग्रुप हो गए। अब आएंगे द डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम यहाँ बात कर दें, अगर हम क्या करें, ये क्या है? RC डबल बॉन्ड O तो है, अगर यहाँ हम R जोड़ दें, इस H को उठा के इसकी जगह R जोड़ दें, तो इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके की बन जाती है COOR। तो इसको बोलते हैं हम एस्टर। ये एस्टर के नाम से बहुत फेमस है, एस्टर। क्या बनता है बेटा? एस्टर बनता है। दैट इज डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक के व्युत्पन्न है। ये क्या है? दैट इज कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटेड। अगर हम एक बात और कर दें, यहाँ जरा समझेंगे, मैं 5वें पॉइंट की बात करूं, RC डबल बॉन्ड O। अगर इसी ग्रुप को मैं दोबारा अटैच कर दूं, ये जो ग्रुप है RCOR, ये वाला जो ग्रुप है, इसी को मैं दोबारा अटैच कर दूं यहाँ, तो देखिए C डबल बॉन्ड R, ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या बोलते हैं साथियों? एसिड एनहाइड्राइड। ये भी द डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटेड है। ये इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, ये है, ठीक है। दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? इसे एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्टीशन की बात करें, अगर 6 पार्ट की बात करें, तो RC डबल बॉन्ड O और X जोड़ दें, इसकी जगह अब ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटेड नहीं है, मैंने X जोड़ दिया यानी हेलोजन जोड़ दिया। इसको बोलते हैं हम एसिल हैलाइड। क्या बोलते हैं साथियों? ये ग्रुप जो है इस तरीके से लिखा आता है COX, इसको बोलते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड।
कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसिल हैलाइड बोलते हैं। दैट इज डेरिवेटेड, ये जो है ये भी हमारा, ये देखिए ये कंपाउंड भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर हम एक लास्ट टॉपिक की बात करें तो RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लिख सकते हैं RCONH2। आप NH2 से परिचित होंगे, ये क्या होता है? एमाइड होता है। दैट इज एमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है साथियों? एमाइड। इसको बोलते हैं हम एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटेड हैं। देखिए सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटेड क्या है? एस्टर है, सॉरी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के बाद कीटोन है, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक के बाद हमारा एस्टर है, एस्टर के बाद एसिड एनहाइड्राइड है, उसके बाद हमारा एसिड एसाइल हैलाइड है, उसके बाद हमारा एमाइड है। ये जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको शो किए हैं ये सब कार्बोनिल कंपाउंड है। इन सभी की स्टडी करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो हम एल्डिहाइड और कीटोन की करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल एंड केमिकल एंड प्रिपरेशन मेथड ज़्यादातर मैच करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादातर मैच करते हैं। इसलिए इस पार्ट को हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी इनके लेक्चर एक साथ बनाएंगे। और कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटेड दैट इज कार्बोक्सिलिक और दैट इज डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक के जो व्युत्पन्न होंगे उनको हम अलग से पढ़ेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कीटोन और एल्डिहाइड पर डिस्कस करूँगा। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। तो ये ग्रुप से आप परिचित होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज दिस कार्बोनिल कंपाउंड? यानी कार्बोनिल कंपाउंड आप डायरेक्टली बता सकते हो सर, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्डेड हो तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी दो वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन पे ओनली। इसको मैं रेस करता हूं। हमारे चैनल से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाएं। इस छोटी सी हेल्प को तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये बात याद रहे आपको। ये हमारा जो चल रहा है वो इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन का बड़ा ध्यान रखना है। ये चैप्टर का क्या है? हमारा इंट्रोडक्शन है। अब मैंने बोला कि इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे दो ग्रुपों की एक साथ करेंगे। कौन कौन से की? एक एल्डिहाइड होगा, पहला ग्रुप होगा एल्डिहाइड जिसको RCHO के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ग्रुप होगा कीटोन और जिसको हम RCOR से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये बात याद रहे। तो अगर हम यहाँ एल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें? एल्डिहाइड की। थोड़ा ना एक स्पेसी को समझना है। अगर एल्डिहाइड में हम CH3 ले लें और CHO, ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड होता है, इसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉमन नेम ऑफ एसिड एल्डिहाइड। अगर इसकी स्पेसी को तैयार करें हम तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये क्या है? HH। तो इस कार्बन को आप कौन सी कार्बन कराएंगे? ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि सर जो अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में 1 डिग्री कार्बन यूज होगी। एल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड। 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये कौन सा कंपाउंड होगा? 1 डिग्री कार्बोनिल कंपाउंड होगा। अगर मैं यहाँ दूसरी बात करूँ कीटोन की, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कीटोन का जनरल फॉर्मूला यानी R कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड R, ये तो पता है। अगर R तुम्हें पता है R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है R, और एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 बॉन्ड, यानी CH3। सबसे पहले CH3 बनता है, उसके बाद C2H5 बॉन्ड बनता है, C3
H7 बॉन्ड बनता है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ ये बना दूँ, ये तो डबल बॉन्ड है ही और ये CH3। तो अब आप ये बताइए, जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो कितनी कार्बनों से अलग से अटैच है? एक कार्बन, ये एक कार्बन। तो हमने डेफिनेशन दी थी 1 डिग्री कार्बन क्या होती है? एन अदर 1 कार्बन अटैच तो 1 डिग्री कार्बन, एन अदर 2 कार्बन अटैच 2 डिग्री कार्बन, एन अदर देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होती है? जब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ी होती है। तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन कब होती है? जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ी हो। तो ये कार्बन एक इधर से एक इधर से, तो ये 2 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री क्या होती है? जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी हो। तो देखिए ये कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये जो कार्बन है आपकी, ये 3 डिग्री कार्बन है। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से आपको कीटोन में ये पता चल रहा होगा कि सर जो कीटोन में जो कार्बन यूज हो रही है वो 2 डिग्री कार्बन है। तो आपको यहाँ एक पहला डिफरेंस ये पता चला, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसमें 1 डिग्री कार्बन यूज होगी और जो कीटोन ग्रुप होगा उसमें 2 डिग्री कार्बन यूज होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। मैं पहले भी आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, क्योंकि हमने एल्कोहल ईथर फिनॉल में कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की स्टडी की थी। अब जो हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक, और इस चैप्टर में हम कार्बन टू ऑक्सीजन यानी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्टडी करेंगे। और इन कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं साथियों, एक बार बोल के दिखा दो। इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका डेरिवेशन कैसे हो, यानी इसकी उत्पत्ति होती कैसे है, इसको हम किसका डेरिवेटेड कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज, इन दोनों टॉपिकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों एक साथ पढ़ेंगे, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलरली होती हैं, एक समान होती हैं। अब तुमसे कोई ये पूछता है व्हाट इज दिस एल्डिहाइड ग्रुप, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस एल्डिहाइड ग्रुप, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा द डेरिवेटेड ऑफ, यानी अब मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं। यहाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस एल्डिहाइड, तो तुम्हें ये तो पता है कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H and R, दैट इज एल्डिहाइड। कोई पूछता है व्हाट इज दिस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अदर टू वैलेंसी कार्बन अटैच हाइड्रोजन एंड कार्बन चेन, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन चेन, इट्स कॉल्ड एल्डिहाइड। इट्स कॉल्ड एल्डिहाइड। जब कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से बैलेंस हो और एक हाइड्रोजन से और एक एल्काइल ग्रुप से, तो इस प्रकार के कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका डेरिवेशन होता कैसे, अब मैं इसकी उत्पत्ति बताऊं, इसकी डेरिवेशन, इसका फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। फॉर्मेशन ये वैसे ही जनरली फॉर्मेशन है, ये कोई मैकेनिक्स या कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास क्या है भाई, आपके पास मैथेन है। क्या है? मैथेन। इसको बोलते हैं मैथेन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एल्केन, दैट इज एल्केन। अब क्या होगा, अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं और इन दोनों की जगह एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन हैज 2 वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो क्या होगा, यहां क्या होने वाला है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। दैट इज क्लियर। तो यानी इसको हम बोल सकते हैं, जब मैथिन में से 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और उसके स्थान पर ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो इस प्रकार हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। दैट इज क्लियर। यानी मैथिन रिमूव 2 हाइड्रोजन अटैच 1 ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड कंपाउंड, यानी इस तरीके से हमें एल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन किससे किया? फ्रॉम एल्केन, यानी एल्केन से बनाया हमने इसको। अब हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से। फ्रॉम
एल्कोहल्स। ठीक है, अब एल्कोहल से यानी कोई भी एल्कोहल हो सकता है तुम्हारे पास। अब हम एल्कोहल, हमने एल्कोहल तो आपको कई टाइप्स के बताए, 3 टाइप्स, 1 डिग्री 2 डिग्री, और वहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ाया था। तो अभी एल्कोहल हम ले लेते हैं, अभी CH3OH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें फर्स्ट टाइम, इसका अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करा दें तो समझ लो एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड। यानी इसका अगर ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड CHO, और ये भी फॉर्मेल्डिहाइड CHO। दैट इज क्लियर। अगर जनरल वे में बात करें, हम जनरल वे में RCH2OH, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, द डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड व्हेन एल्कोहल इज ऑक्सीडेशन इज फॉर्म्ड फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप। यानी जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त होता है। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है और एल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो आपको कोई पूछता है व्हाट इज दिस एल्डिहाइड, आप क्या बताएंगे? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अदर वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड एल्काइल ग्रुप, या कार्बन चेन। इसको कार्बन चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन चेन, क्योंकि कार्बन चेन एल्काइल ग्रुप से ही बनती है। जैसे कुछ भी, जैसे C3H7 कार्बन चेन में ही क्रिएट होगी। दैट इज क्लियर। आई होप आपको एल्डिहाइड ग्रुप ये समझ में आ गया। अब मैं इसके कीटोन ग्रुप की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? कीटोन। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाट इज दिस कीटोन, कीटोन किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात की हम बात करेंगे, कीटोन है क्या। तो देखिए, अगर हम यहाँ कीटोन की बात करें, कीटोन यानी कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड टू वैलेंसी अटैच एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और ये तुम्हें पता ही है, दैट इज कार्बोनिल। यानी कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस कीटोन, आप क्या बोलेंगे? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अदर टू वैलेंसी अटैच एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर ईथर को क्लासिफाई कर दिया जाए तो ये 2 टाइप्स का हो जाता है। एक होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन क्या होगा? RCOOR, दैट इज सिमेट्रिकल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COCH, दैट इज सिमेट्रिकल। जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल होता है। अगर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इधर R इधर R', मतलब CH3 डबल बॉन्ड C2H5। आप चेक कर सकते हो ये कौन सा कीटोन है भाई, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, और ये कौन सा सिमेट्रिकल। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहली बात तो हमें ये बात पता चली कि कीटोन होता क्या है। व्हाट इज दिस कीटोन, यानी कीटोन क्या होता है? कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड अदर वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई टू एल्काइल ग्रुप। अगर सेम एल्काइल ग्रुप होंगे तो सिमेट्रिकल, सम्मित ईथर हो, सम्मित कीटोन होगा, और अलग अलग होंगे तो उसे असम्मित कीटोन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका फॉर्मेशन बताता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, बहुत सिंपल सी वे में बात कर रहा हूँ मैं, कोई यहाँ प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ये किसका डेरिवेटेड होता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल का डेरिवेटेड होता है। कीटोन द डेरिवेटेड ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसको हम किससे? फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल, फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा भाई? ऐसी कार्बन चाहिए जो 2 डिग्री कार्बन हो। तो ये कार्बन जो क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। तो CH3 OH और इस पे H, ये कैसी कार्बन है साथियों? 2 डिग्री कार्बन है। अगर इसका हम क्या करा दें? इसको हम ऑक्सीडेशन करा दें। क्या करा दें?
ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन कराने पर ये किस में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है कीटोन में, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज क्लियर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का, यानी 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है साथियों, कीटोन, दैट इज क्लियर। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, क्या बनेगा, कीटोन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। आई होप ये पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। ये क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की और नेमिंग की, IUPAC नेम की, ठीक है। अगर इस चैनल को आपसे निवेदन है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास केमिस्ट्री सीखने की ये क्षमता पहुंचनी चाहिए कि वो कैसे सीखें केमिस्ट्री, ठीक है साथियों। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, आपकी हर सॉल्यूशन का, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।